ओम शांति। दो दो बेटे बहुओं ने बूढ़ी माँ को घर की नौकरानी बना दिया। पर भगवान के घर देर था अंधेर नहीं, जो हुआ देखिए। देखिए, एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की, जहाँ लाल कुर्ती इलाके में एक पुराना सा मकान था। उसी घर में रहती थी एक बूढ़ी माँ, शांति देवी। उम्र लगभग 70 साल, सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर और चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें। लेकिन इन सब के बावजूद उनके दिल में अपने बेटों के लिए उतना ही प्यार था जितना उस दिन था जब उन्होंने पहली बार उन्होंने अपनी गोद में उठाया था। शांति देवी के पति नाम राम नारायण जी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन ईमानदार और स्वाभिमानी इंसान थे। पूरे मोहल्ले में लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। राम नारायण जी अक्सर कहा करते थे, शांति, हम अमीर नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे बेटे अच्छे इंसान बन गए तो यही हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी। शांति देवी मुस्कुरा देती थीं। उनके दो बेटे थे, महेश और सुरेश। शांति देवी ने दोनों बेटों को बहुत प्यार से पाला था। कभी अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदा, लेकिन बेटों की ज़रूरतों में कभी कमी नहीं आने दी। महेश पढ़ाई में ठीक था और आगे चलकर उसे दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। वहीं सुरेश ने मेरठ में ही छोटा सा फर्नीचर का कारोबार शुरू कर लिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, पर एक एक करके दोनों बेटों की शादी हो गई। महेश की पत्नी कविता और सुरेश की पत्नी राधा इस घर में बहू बनकर आई। शादी की शुरुआत ही कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। घर में रौनक थी, हंसी थी और शांति देवी को लगता था कि अब उनका परिवार और मजबूत हो गया है। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे सब बदलने लगा। राम नारायण जी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। इलाज बहुत करवाया गया, लेकिन एक दिन वो शांति देवी और अपने बेटों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उस दिन के बाद शांति देवी बिल्कुल अकेली हो गई। अब घर में बेटों और बहुओं का ही राज्य था। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। एक सुबह का समय था। शांति देवी रसोई में चाय बना रही थी। तभी राधा रसोई में आई और बोली, माँ जल्दी कीजिए, बच्चों को स्कूल जाना है। शांति देवी ने तुरंत कहा, हाँ बहू, बस अभी बन गई। राधा ने हल्का सा ताना मारते हुए कहा, आपको हर काम में बहुत समय लगता है। शांति देवी चुप रह गईं। उन्हें लगा शायद बहू का मूड खराब होगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसी बातें रोज होने लगीं। अब शांति देवी की सुबह 4 बजे शुरू होती थी। वो सबसे पहले उठकर पूरे घर में झाड़ू पोंछा करती, फिर रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती। उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और दोपहर का खाना बनाना सब उनकी जिम्मेदारी बन गया। कविता और राधा अक्सर अपने कमरों में आराम करती रहती। अगर कभी कोई काम देर से हो जाता तो ताने शुरू हो जाते। एक दिन दोपहर में सुरेश घर आया। उसने देखा कि शांति देवी आंगन में बैठी थकान से सांस ले रही थी। सुरेश ने पूछा, क्या हुआ माँ? शांति देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गई हूँ। इतने में राधा बाहर आ गई और बोली, थकेंगी क्यों नहीं, काम भी तो ठीक से नहीं करती। सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप मोबाइल देखते हुए अंदर चला गया। शांति देवी की आंखें नम हो गईं। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा कुछ तो कहेगा, लेकिन वहाँ सन्नाटा था। दिन बीतते गए। अब घर में हालत ये हो गई थी कि शांति देवी को माँ से ज़्यादा नौकरानी की तरह देखा जाने लगा था। अगर कोई मेहमान घर आता तो राधा हंसते हुए कहती, हमारी सास है, घर का सारा काम खुद ही कर लेती है। सुनने वाले लोग इसे तारीफ समझते, लेकिन शांति देवी का दिल हर बार चुपचाप टूट जाता। एक दिन शाम को महेश भी दिल्ली से घर आया हुआ था। घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। सब लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे और शांति देवी रसोई में बर्तन धो रही थीं। तभी कविता ने हंसते हुए कहा, सच बताओ, अगर माँ ना हो तो हमें अलग से नौकरानी रखनी पड़े।
कमरे में बैठे कुछ लोग हल्का सा हंस दिए, लेकिन रसोई में खड़ी शांति देवी के हाथ अचानक रुक गए। उनके कानों में वही शब्द बार बार गूंज रहे थे, अगर माना हो तो हमें अलग से नौकरानी रखनी पड़ी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने अपने आंचल से चुपचाप आंसू पोंछ लिए। उन्हें समझ आ गया था कि जिस घर को उन्होंने अपनी जिंदगी देकर बसाया था, उसी घर में आज उनकी पहचान सिर्फ एक काम करने वाली औरत बनकर रह गई है। उस रात शांति देवी को नींद नहीं आई। वो अपने छोटे से कमरे में बैठी बहुत देर तक अपने पति राम नारायण जी की तस्वीर को देखती रहीं। धीरे से उन्होंने तस्वीर से कहा, देखिए राम नारायण जी, जिन बेटों के लिए हमने सब कुछ किया, आज उसी घर में मेरी कोई इज्जत नहीं बची है। कुछ देर बाद शांति देवी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर गली में सन्नाटा था, लेकिन उनके दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। और उसी रात शांति देवी के दिल में पहली बार एक ख्याल आया, क्या सच में अब इस घर में मेरी ज़रूरत सिर्फ काम करने के लिए ही रह गई है? यह सवाल उस रात शांति देवी के दिल में बार बार उठ रहा था। वो खिड़की के पास खड़ी बहुत देर तक बाहर की सुनसान गली को देखती रही। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके दिल के अंदर जो दर्द था वो किसी तूफान से कम नहीं था। जिन बेटों को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, जिनके लिए दिन रात मेहनत की थी, आज वही बेटे उनकी बेबसी को देखकर भी चुप थे। उस रात शांति देवी की आंखों में नींद नहीं थी, बस बीते हुए सालों की यादें थीं जो बार बार उनके सामने आकर खड़ी हो जाती थीं। उन्हें याद आने लगा जब महेश छोटा था और तेज बुखार में तप रहा था। पूरी रात शांति देवी उसे गोद में लेकर बैठी रही थी। रामनारायण जी बार बार कहते थे, शांति थोड़ा आराम कर लो, लेकिन वो कहती थी, माँ को अपने बच्चे की तकलीफ में नींद कहाँ आती है। उसी तरह सुरेश भी बचपन में बहुत जिद्दी था, स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं होता था। तब शांति देवी उसे प्यार से समझाती, कभी डांटती, कभी गोद में उठाकर स्कूल तक छोड़ने जाती। उन दिनों उन्हें लगता था कि यही बच्चे एक दिन उनकी ताकत बनेंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके थे। सुबह होते ही शांति देवी फिर 4 बजे उठ गई। शरीर थका हुआ था, आंखों में रात भर की जाग थी, फिर भी उन्होंने चुपचाप झाड़ू उठाई और पूरे घर की सफाई करने लगी। उसके बाद रसोई में जाकर चाय बनाई। थोड़ी ही देर में कविता और राधा भी जाग गई। राधा ने आते ही कहा, माँ आज नाश्ते में पराठे बना दीजिए, बच्चों को पसंद है। शांति देवी ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया। वो चुपचाप आटा गूंदने लगी। उनके हाथ धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि रात भर जागने से शरीर में ताकत नहीं बची थी। कुछ देर बाद कविता रसोई में आई और बोली, माँ जल्दी कीजिए, महेश को ऑफिस के लिए निकलना है। शांति देवी ने जल्दी जल्दी पराठे सेंकने शुरू कर दिए। रसोई की गर्मी और थकान से उनके माथे पर पसीना आ गया था, लेकिन किसी ने उनकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। सबने आराम से नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। जब सब खाकर चले गए तो शांति देवी चुपचाप बर्तन धोने लगी। उसी समय पड़ोस की रहने वाली सरला आंटी दरवाजे पर आई। उन्होंने आंगन में बैठी शांति देवी को देखा तो बोली, अरे शांति, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? शांति देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कुछ नहीं सरला, बस उम्र हो गई है। सरला आंटी सब समझ रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, इतना काम मत किया करो। शांति देवी ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो घर में झगड़ा हो जाएगा। ये कहते कहते उनकी आंखें फिर नम हो गईं। सरला आंटी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, शांति तुम इस घर की माँ हो, नौकरानी नहीं। ये बात सुनकर शांति देवी का दिल भर आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। सरला आंटी थोड़ी देर बाद चली गईं और शांति देवी फिर अपने काम में लग गईं। शाम होते होते शांति देवी का शरीर पूरी तरह से थक चुका था। वो आंगन में बैठकर थोड़ा आराम कर ही रही थी कि तभी राधा बाहर आई और बोली, माँ अभी तक कपड़े नहीं धुले? शांति देवी ने धीरे से कहा, बहू अभी धो देती हूँ। वो उठकर फिर से काम में लग गईं। रात को जब सब लोग खाना खा चुके थे तो शांति देवी सबसे आखिरी में रसोई में बैठकर बचा हुआ खाना खाने लगी। तभी महेश ने सुरेश से कहा, भाई अब घर के खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। सुरेश बोला, हाँ सही कह रहे हो,
तभी राधा हंसते हुए बोली, खर्चे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन एक फ़ायदा है कि माँ है तो हमें नौकरानी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात सुनकर सब हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन रसोई में बैठी शांति देवी का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। उन्होंने चुपचाप खाना ख़त्म किया और अपने कमरे में चली गईं। उस रात फिर उन्हें नींद नहीं आई। वो बहुत देर तक छत को देखती रहीं। उनके दिल में एक दर्द भरा फैसला धीरे धीरे जन्म ले रहा था। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तब तक शांति देवी का मन एक निर्णय ले चुका था। उन्होंने धीरे धीरे उठकर अपने पुराने संदूक को खोला। उसमें कुछ पुराने कपड़े, राम नारायण जी की तस्वीर और कुछ यादें रखी हुई थीं। शांति देवी ने उन चीज़ों को बहुत प्यार से देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से राम नारायण जी की तस्वीर उठाई और अपने सीने से लगा ली। फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, राम नारायण जी, अब शायद इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। और उसी पल शांति देवी ने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लेने की ठान ली। खैर देखिए, आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक फैसला भी था। उन्होंने धीरे से तस्वीर को वापस संदूक में रखा, कुछ पुराने कपड़े निकाले और एक छोटे से थैली में रख लिए। फिर कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। यही वो घर था जिसे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देकर बसाया था, लेकिन आज उसी घर में उन्हें अपने लिए कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी। सुबह का समय था। घर में अभी सब लोग सो रहे थे। शांति देवी ने चुपचाप दरवाज़ा खोला और आंगन में आकर एक बार पूरे घर को देखा। दीवारें वही थीं, आंगन वही था, लेकिन अब सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और बिना किसी को जगाए धीरे धीरे घर से बाहर निकल गईं। गली में हल्की ठंडक थी और आसमान में सूरज की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। शांति देवी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सड़क की ओर चलने लगीं। उनके हाथ में छोटा सा थैला था और दिल में बहुत भारी दर्द। उन्होंने पीछे मुड़कर घर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि अगर वो एक बार भी पीछे देखती तो शायद उनके कदम रुक जाते। काफ़ी देर तक चलते चलते वो मेरठ के पुराने बस अड्डे के पास पहुंच गई। वहां लोगों की भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में भी शांति देवी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। वो एक कोने में जाकर बैठ गई। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि अब कहाँ जाना है और क्या कहना है। कुछ देर बाद पास ही एक मंदिर से घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। शांति देवी ने सिर उठाकर देखा तो सामने हनुमान जी का पुराना मंदिर था। वो धीरे धीरे उठी और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर चली गईं। मंदिर के अंदर शांति थी। कुछ लोग पूजा कर रहे थे और एक तरफ मंदिर के पुजारी बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। शांति देवी चुपचाप जाकर भगवान के सामने बैठ गईं। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की और उनके अंदर दबा हुआ सारा दर्द बाहर आने लगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए ही जी है। इतने में मंदिर के पुजारी पंडित हरिदास जी की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत बहुत देर से रो रही है। वो धीरे से उनके पास आए और बोले, माता जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? शांति देवी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पंडित हरिदास जी के बार बार पूछने पर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बेटों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी और आज वही बेटे उन्हें अपने घर में बोझ समझने लगे हैं। पंडित हरिदास जी कुछ देर तक चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, माता जी, जिसने पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी हो, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। शायद भगवान ने आपके लिए कोई नया रास्ता तय किया है। पंडित हरिदास जी ने मंदिर के पीछे बने छोटे से कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप चाहें तो कुछ दिन यहीं रह सकती हैं। मंदिर में सफाई और पूजा की व्यवस्था में मदद मिल जाएगी। शांति देवी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई अनजान इंसान भी उनके लिए इतना सोच सकता है। उनकी आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार इन आंसुओं में थोड़ा सुकून भी था। उधर घर में जब सुबह हुई और राधा रसोई में आई तो उसने देखा कि शांति देवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा शायद मंदिर गई होंगी, लेकिन जब काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आई
तो घर में हल्की बेचैनी फैलने लगी। सुरेश ने कहा शायद पड़ोस में गई होंगी, लेकिन दोपहर तक जब शांति देवी का कोई पता नहीं चला तो सबको चिंता होने लगी। महेश ने फोन पर कई रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं था। उधर मंदिर में शांति देवी धीरे धीरे अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही थीं। वो सुबह मंदिर की सफाई करती, फूल सजाती और आने वाले लोगों को प्रसाद देती। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर हल्की सी शांति दिखाई देने लगी थी। एक दिन मंदिर में कुछ गरीब बच्चे आए। वे भूखे थे और प्रसाद के लिए खड़े थे। शांति देवी ने उन्हें देखकर तुरंत मंदिर की रसोई में जाकर थोड़ा सा खाना बनाया और उन बच्चों को खिलाया। बच्चों के चेहरे पर आई खुशी देखकर उनके दिल को अजीब सा सुकून मिला। उस दिन के बाद शांति देवी रोज मंदिर आने वाले गरीबों और बच्चों के लिए कुछ न कुछ बनाने लगी। धीरे धीरे लोगों को उनके बारे में पता चलने लगा। जो भी उनकी कहानी सुनता उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समय धीरे धीरे एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जहां उनके साथ हुए उनके अन्याय का जवाब खुद भगवान देने वाले थे। क्योंकि सच ही कहा गया है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। लेकिन धीरे धीरे मंदिर में रहते रहते शांति देवी की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब उनका दिन बहुत सादा लेकिन सुकून भरा होने लगा था। सुबह सूरज निकलने के पहले वो उठ जाती, मंदिर में झाड़ू लगाती, फूल सजाती और फिर भगवान के सामने बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करती। उसके बाद मंदिर में आने वाले लोगों को प्रसाद देना और ज़रूरतमंदों के लिए खाना बनाना उनकी रोज़ की आदत बन गई थी। मंदिर में आने वाले लोग धीरे धीरे उन्हें पहचानने लगे थे। सब उन्हें सम्मान से शांति माँ कहकर बुलाने लगे थे। जो लोग कभी उन्हें जानते भी नहीं थे, वहीं अब उनके हाथ का बनाया हुआ प्रसाद लेकर आशीर्वाद लेते थे। कई बार मंदिर में आने वाले गरीब बच्चे उनके पास बैठ जाते और वो उन्हें प्यार से खाना खिलाती। उन बच्चों की हंसी देखकर शांति देवी के दिल को ऐसा सुकून मिलता था जो उन्हें अपने घर में भी कभी नहीं मिला था। एक दिन दोपहर के समय मंदिर में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से शहर के एक प्रसिद्ध व्यापारी विनोद अग्रवाल उतरे। वो मंदिर में दर्शन करने आए थे। पूजा करने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला कुछ गरीब बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रही है। वो दृश्य देखकर विनोद अग्रवाल कुछ देर वहीं खड़े रह गए। उनके चेहरे पर हैरानी और सम्मान दोनों थे। उन्होंने पास खड़े पंडित हरिदास जी से पूछा, पंडित जी, ये माता जी कौन है? पंडित हरिदास जी ने शांति देवी की पूरी कहानी उन्हें बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे अपने ही घर में अपमान सहने के बाद शांति देवी यहाँ आकर लोगों की सेवा कर रही हैं। ये सब सुनकर विनोद अग्रवाल की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, जिस माँ ने इतना सहा है भगवान उसे जरूर सम्मान देगा। उस दिन के बाद विनोद अग्रवाल अक्सर मंदिर आने लगे। वो देखते थे कि शांति देवी हर दिन बिना किसी लालच के लोगों की सेवा करती हैं। उन्होंने एक दिन पंडित हरिदास जी से कहा, पंडित जी, अगर शांति माँ तैयार हो तो मैं इनके नाम से यहाँ एक छोटा सा रसोई घर बनवाना चाहता हूँ, जहाँ रोज़ गरीबों को खाना मिल सके। जब ये बात शांति देवी को बताई गई तो वो पहले तो हैरान रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी सेवा को कोई इतना बड़ा रूप देना चाहता है। कुछ ही महीनों में मंदिर के पास एक छोटा सा भोजनालय बन गया, जहां रोज गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त खाना मिलने लगा। लोग दूर दूर से वहां आने लगे और सब उस जगह को शांति माँ का भोजनालय कहने लगे। उधर मेरठ में महेश और सुरेश की जिंदगी धीरे धीरे उलझती जा रही थी। घर में शांति देवी के जाने के बाद काम का सारा बोझ बहुओं पर आ गया था। अब उन्हें हर काम के लिए नौकरानी रखनी पड़ती थी। खर्चे भी बढ़ गए थे और घर में रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होने लगा था। महेश का ऑफिस का काम भी ठीक नहीं चल रहा था और सुरेश के कारोबार में भी नुकसान होने लगा था। एक दिन महेश टीवी देख रहा था। अचानक खबरों में एक कार्यक्रम दिखाया जा रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि मेरठ के पास एक मंदिर में एक बुजुर्ग महिला गरीबों को खाना खिलाकर सेवा कर रही है और लोग उन्हें शांति माँ कहकर बुलाते हैं। जैसे ही स्क्रीन पर उस महिला का चेहरा दिखा, महेश और सुरेश दोनों चौंक गए। वो कोई और नहीं,
उनकी अपनी माँ शांति देवी थी। दोनों भाई कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। उनके दिल में अचानक अपराध बोध जाग उठा। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था। अगले ही दिन दोनों भाई उस मंदिर की ओर निकल पड़े। जब वो मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत से लोग खाना खा रहे थे और बीच में शांति देवी बैठी थीं। उनके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति और आत्मसम्मान था। महेश और सुरेश धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। माँ को सामने देखकर दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। महेश रोते हुए बोला, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुरेश भी उनके पैरों में झुक गया और बोला, माँ हमें समझ नहीं आया कि हमने क्या खो दिया। शांति देवी कुछ देर तक चुप रहीं। उनके दिल में दर्द भी था और ममता भी। उन्होंने धीरे से दोनों बेटों को उठाया और शांत आवाज़ में कहा, गलती इंसान से ही होती है बेटा, लेकिन जो इंसान अपनी गलती समझ जाए वही सच में बदल सकता है। मंदिर में खड़े लोग ये दृश्य देख रहे थे, सबकी आंखें नम हो गई थीं। उस दिन महेश और सुरेश को पहली बार एहसास हुआ कि जिस माँ को उन्होंने अपने घर में नौकरानी समझ लिया था, वही माँ आज सैकड़ों लोगों के लिए सहारा बन चुकी है। और उस दिन सच में उन्हें ये बात समझ आ गई कि इंसान चाहे जितना भी अन्याय कर ले, लेकिन भगवान सब देखते हैं, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो आज हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि माता पिता पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए जीते हैं। वे अपनी खुशियाँ, अपनी ज़रूरतें और अपना आराम तक छोड़ देते हैं ताकि उनके बच्चे खुश रहें। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं तो इससे बड़ा दुख किसी माँ बाप के लिए नहीं होता है। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या सफलता से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करता है, क्योंकि भगवान सब देखते हैं और कभी कभी न्याय देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अब आपसे आज एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, अगर आप शांति देवी की जगह होते तो क्या आप भी अपने बेटों को माफ़ कर देते या हमेशा के लिए अपने बच्चों से दूर हो जाते? और सच सच बताइए, क्या आज के समय में अपने बच्चों को माँ बाप के साथ रहना चाहिए या अलग रहना सही है? अपनी राय एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, ओम शांति।